दोस्तों, आज के वीडियो में हम नक्शा पढ़ना सीखेंगे या नक्शा देखना सीखेंगे। तो आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इस वीडियो में जो भी कुछ बताया जाए वो सारा जानकारी आपको आसानी से मिल सके। सबसे पहले जो नक्शा में देखने वाली बात होता है वो होता है ये वाला। सबसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है थाना कमिश्नरी सिलसिलेवार नंबर। तो ये थाना नंबर हो गया आपको इस मौजा का, जो भी मौजा का ये थाना नंबर है। तो आप देख रहे हैं हिंदी में 77 लिखा हुआ है, ये वाला 77 लिखा हुआ है, तो ये थाना नंबर हो गया। उसके बाद देखिए बाउंड्री कमिश्नर नंबर 45 है, कलेक्ट्री रजिस्ट्री नंबर 245 है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है मशहूर नाम। ये जो मशहूर नाम यानी इस मौजा का जो नाम है, ये मौजा का नाम सलहा लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद कलेक्ट्री रजिस्ट्री नाम सलहा, यानी कलेक्ट्रेट में जो इसका नाम दर्ज है वो भी सलहा ही है। रेवेन्यू सर्वे नाम वो भी सलहा ही है। इसका थाना देखिए बहेरा है, परगना हावी है, जिला दरभंगा है। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है जो ये नक्शा किस मौजा का है, उसका कलेक्ट्रेट नाम क्या है, थाना नंबर क्या है। ठीक, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है इस नक्शा में नापी करने के लिए वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पैमाना व हिसाब फीमिल। तो ये नक्शा किस पैमाना पे बना हुआ है ये इस पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा गया है पैमाना हिसाब व फीमिल 16 इंच। मतलब नक्शा का पैमाना जो ज्यादातर होता है वो 3 पैमाना पे बनाया जाता है। एक 16 इंच बराबर 1 मैल, एक 32 इंच बराबर 1 मैल, एक 64 इंच बराबर 1 मैल। तो दोस्तों 16 इंच बराबर 1 मैल का मतलब होता है जो जितना दूरी हम गुनिया से नक्शा पे नापे उतना ही दूरी हमको शहर जमीन पे चलना है। 32 इंच बराबर 1 मैल का मतलब होता है जो जितना दूरी हम नक्शा पे नापे उसका आधा दूरी हमको चलना है। 64 इंच बराबर 1 मैल का मतलब होता है जो जितना दूरी हम नक्शा पे नापे उसका 1/4 दूरी चलना है। ठीक है, तो ये सब हो गया आपको नक्शा का इंट्रोडक्शन। इस नक्शा में नॉर्थ लाइन नहीं बना हुआ है, थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा होगा यहाँ पे। उसके बाद देख रहे हैं फटा हुआ है, नक्शा फटा हुआ है। तो ये वाला जो लाइन होता है, ये वाला लाइन इसमें फटा हुआ है, किसी नेक्स्ट नक्शा में हम बता देंगे। इस नक्शा को, इस लाइन को हम लोग नॉर्थ लाइन बोलते हैं, जो ज्यादातर दिशा सूचक होता है, यानी दिशा निर्धारित करता है जो उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, ये सब वो डिसाइड करता है। चलिए अब हम आपको नक्शा को थोड़ा छोटा करके इसको दिखा रहे हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ जाएं। उसके बाद हम फिर से जूम करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए ये वाला जो लाइन होता है, ये वाला जो लाइन दिख रहा है, इसको हम लोग तोखा लाइन कहते हैं। ठीक है, ये 3 सीमानी पत्थर के साइड में गाड़ा जाता है। ठीक, अब एक एक करके समझ लीजिए। देखिए ये वाला लाइन है ये सब। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दुबौली, यहाँ पे लिखा हुआ है बकमंडल, यहाँ पे लिखा हुआ है सोनमा। थोड़ा सा और आगे कीजिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है बहेरी। तो ये सब जो दोस्तों लिखा हुआ है ये सब हुआ इस मौजा का चौहद्दी, यानी इस मौजा के चारों तरफ कौन कौन सा मौजा का नक्शा है या कौन कौन सा गांव है ये दर्शाया गया। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों एक चीज और बता दूं, जो इस चैनल पर लगभग अब तक 450 से ज्यादा वीडियो डाला जा चुका है और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिस टॉपिक पर अभी तक हमने वीडियो नहीं बनाए हैं। अगर आप लोग और ज्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल विजिट कीजिए, वहां भी बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन आप लोग एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको अमीन का कोर्स का प्लेलिस्ट और जमीन बंटवारा का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग बहुत सारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आप थोड़ा सा नक्शा को हम जूम करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, इस चिन्ह को देखिए, ये क्या है इस चीज के बारे में पहले समझ लेते हैं। इस चिन्ह का मतलब होता है ये 3 सीमानी पत्थर है। ये 3 सीमानी पत्थर है। तो 3 सीमानी पत्थर का जो हर भुजा होता है वो 60 कड़ी का होता है। इसके लिए ये क्या क्या कहलाता है, एक समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, ये हमेशा सीमान पे गाड़ा जाता है और ये उस जगह गाड़ा जाता है जहां पे 3 मौजा आपस में आके मिलता है। तो दोस्तों शॉर्टकट में हम ये कह सकते हैं जो 3 सीमानी पत्थर एक समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है जिसका हर भुजा
60 कड़ी का होता है और ये सीमान पर उस जगह गाड़ा जाता है जहां पे 3 मौजा आके आपस में मिलता है। तो सबसे पहले देख लीजिए ये 3 मौजा कौन कौन सा है। ये मौजा, ये वाला जो है, ये जो जिस नक्शा के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ये तो एक्चुअली सलाह का, हम शुरू में देखे तो सलाह का नक्शा है ही। उसके बाद ये देखिए ये जो लाइन है, जिसको ये जो लाइन है, ये लाइन क्या करता है, ये लाइन का मतलब यहाँ पे इंडिकेट दर्शा रहा है जो इसके इधर एक अलग नक्शा है, ठीक है, अलग मौजा है, और इसके इधर एक अलग मौजा है। तो सबसे पहले इधर देख लीजिए, आपको लिखा होगा, हाँ यहाँ पे देखिए, ये वाला है दुबोली। और नक्शा का हम लोग जानते हैं जो ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, दक्षिण वाला भाग नीचे वाला भाग दक्षिण होता है, दायां तरफ पूरब होता है, बायां तरफ पश्चिम होता है। तो ये दायां तरफ है, बायां तरफ हो गया, यानी ये पश्चिम साइड में दुबोली हो गया। तो एक मौजा तो दुबोली हो गया 3 सीमानी का, एक मौजा सलहा हो गया, और एक मौजा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बहेरा। इसके आगे आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं तो देखिएगा कहीं कुछ नहीं है, ठीक, यहाँ पे बहेरी है। उसके बाद यहाँ पे 3 सीमानी पत्थर गाड़ा गया था, तो ये पूरा बहेरी हो गया। एक मौजा ये हो गया सलहा, और एक यहाँ पे थोड़ा सा इधर कीजिए तो ये दुबौली मौजा है। तो समझ गए जो 3 सीमानी पत्थर कहाँ गाड़ा जाता है, तो जहाँ पे 3 मौजा आके आपस में मिलता है, ठीक। उसके बाद आप थोड़ा सा और देख लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए, जो ये वाला, ये लास्ट लाइन है, ठीक है, ये वाला लाइन है, इसके इधर एक दूसरा मौजा है और इसके इधर एक मौजा ये है। तो इस वाले लाइन को, ये वाला जो जिस तरह से लाइन चला है, देखते जाइए, ये वाला जो लाइन चला है जिस तरह से, इस लाइन को हम लोग बाउंड्री लाइन यानी सीमान कहते हैं। ये सीमान हो गया, ये सरहद हो गया, इधर एक अलग हो गया मौजा और इधर एक अलग हो गया मौजा, ठीक। उसके बाद हम आपको और नक्शा का हर चीज, अगर आप लोग इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें तो हम आपको हर चीज बता देंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इस जगह पे गौर से देखिए, तो यहाँ पे तो हम लोग देख लिए थे ये 3 सीमानी पत्थर है। अब देखें ये वाला इस तरह से सीधा लाइन गया, इसमें डॉट 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 हल्का करके कट बना हुआ है। तो ये जो कट बना हुआ है, इसको हम लोग नक्शा पे जो इस तरह से सीधा 2 लाइन देके इस तरह से बीच में कट बना हुआ है, कट मार के मिलाया गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जो ये रेवेन्यू सर्वे का, यानी ये पुराना नक्शा है, तो इस सर्वे का ये नक्शा है, अति रास्ता है, क्या है, ये वाला रास्ता है। तो इस तरह का आप जब भी चिन्ह देखें तो आप ऑटोमेटिक समझ जाइएगा जो ये गवर्नमेंट का, यानी ये जब 1910 में, जितना ईस्वी में 1898 में ये सर्वे हुआ था, उस समय यहाँ पे रास्ता था, ये रास्ता बना हुआ है। तो ये चिन्ह इंडिकेट क्या करता है, जो रास्ता कहलाता है इस चिन्ह का। अब उसके बाद ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, आपको हम हर एक चीज बता देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा और हम जूम कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एक वृत्त जैसा बना हुआ है, ठीक है, वृत्त जैसा बना हुआ है और ये सीमान पे है, तो इसको हम लोग बम्बा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बम्बा बोलते हैं। ये सीमान पे हमेशा गाड़ा जाता है, ये कभी कभी सीमान टाइट करने में हमको ये काम आता है, इसके लिए यहाँ पे बम्बा गाड़ा जाता है। इसका जो व्यास होता है दोस्तों, ये 60 कड़ी का होता है। इसमें देख रहे हैं बीच से एक लाइन गया है, ये 30 कड़ी इधर होगा या 30 कड़ी इधर होगा, ये जो भी होगा इस तरह से सीधा आके मिलाया जाता है। तो इस तरह के लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, बम्बा बोलते हैं, ठीक। उसके बाद और थोड़ा सा देख लीजिए, हम आपको हर चीज यहाँ से नक्शा के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक। देखिए अब फिर से यही वाला लाइन इधर से सीधा आया है और ये वाला इंडिकेट किया है। तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो ये वाला जो लाइन हुआ, ये सब लाइन, ये वाला इस तरह से जहां भी मिले देखने के लिए आपको, तो ये समझ जाइए जो ये रास्ता है, क्या है, ये रास्ता है, ठीक। अब एक चीज हम आपको और बता देते हैं ताकि नक्शा में आपको कोई भी दिक्कत ना हो देखने में, ठीक। अब यहाँ से थोड़ा सा हम जूम करते हैं, ये देखिए हर तरफ नंबर लिखा हुआ है। ये नंबर के बारे में तो आप लोग जानते ही है, ये जो 55 लिखा हुआ है, ये 54 लिखा हुआ है, ये 59 लिखा हुआ है, तो ये से 56 लिखा हुआ है। तो ये सब जो दोस्तों लिखा हुआ है, ये होता है प्लॉट नंबर, खेसरा नंबर। इससे हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट को पहचान करते हैं। दोस्तों एक और जरूरी बात हम आपको बता देते हैं, जो हमने एक ऑनलाइन अमीन कोर्स स्टार्ट किए हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन अमीन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। अभी 15 अगस्त से नया कोर्स चालू होने वाला है, तो जाइए फटाफट प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कीजिए शशिकांत सिंह अमीन, वहां से कोर्स परचेस कीजिए और आप लोग बहुत ही अच्छे से उस कोर्स को परचेस करके अमानत सीख जाइए। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, जो हमारे यूट्यूब फेसबुक पे हैं तो जानते हैं, जब फ्री का जो चैनल है यूट्यूब फेसबुक, उस पर हम इतना अच्छा क्लियर से समझा देते हैं, तो पेड के कोर्स में हम कितना अच्छा से बताएंगे। तो चलिए हम बात कर रहे थे, ये देखिए हर जगह खेसरा नंबर लिखा हुआ है, लेकिन इस बीच में इस तरह से एक लाइन बना हुआ है और इसके यहाँ पे एक अक्षर लिखा हुआ है क। तो अब इसका मतलब हम क्या समझे, तो देखिए दोस्तों, ये जो सर्वे हुआ था जिस टाइम 1898 में, उस टाइम क्या हुआ था, यहाँ पे घर बना हुआ था।
और इससे पहले ये जो वीडियो क्लास शुरू की है उससे पहले हम आपको बताए थे नक्शा का 3 पैमाना, 16 इंच, 32 इंच, 64 इंच। तो ये तो बना हुआ है 16 इंच पे। तो यहाँ पे जहाँ पे घर बना हुआ है वहां पे विवाद ज्यादा होता था, वहां पे जमीन छोटा छोटा टुकड़ा होता था वहां पे। तो उस जमीन को सर्वेयर ने क्या किया, जो यहाँ से जितना दूर घर बना हुआ था उसको यहाँ से उठा के दूसरे जगह बनाया। और दूसरे जगह कैसे बनाया, तो 64 इंच बराबर 1 माइल के स्केल पे, यानी इस पे यहाँ पे जितना दूरी है उतना इससे चौगुना दूरी पे जाके 64 यानी दूसरी जगह नक्शा बनाया। एक चीज आप लोग इस बात को समझ लीजिए, जो मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक 2 जरीब दूरी है, ठीक, तो इसका चौगुना यानी 64 के स्केल पे बनाएगा तो वो नक्शा कितने का होना चाहिए, 8 जरीब का। अगर मान लीजिए वो कहीं 8 जरीब 20 करी का बन गया है या 8 जरीब 10 करी का बन गया है, वो जो भी ज्यादा है उसका मान नहीं होगा, मान इतना ही होगा जो 64 16 इंच बराबर 1 माइल के नक्शा पे बना है। ठीक, आपको हम दिखा देते हैं जो यही वाला जो नक्शा है इसका, ये वाला यहाँ पे क लिखा हुआ है। और देखिए आपको हम दिखा रहे हैं थोड़ा सा, देखिए ये वाला आ गया। इसी तरह से ये जो इसका नक्शा जहाँ पे जोता बस्ती में देखे तो वहां पे बनाया हुआ था उसका नक्शा वो बहु यहाँ पे बना दिया गया है। तो क्या है फर्क कितना है, जो ये नक्शा जो बना है, ये वाला नक्शा जो आपको दिख रहा है, ये 64 इंच बराबर 1 माइल के पैमाना पे बना है, और वो नक्शा जो था वो 16 इंच के पैमाना पे बना हुआ था। ठीक, तो ये सब बात तो समझ गए। अब थोड़ा सा दोस्तों नक्शा में हम मुस्तकिल कैसे बनाते हैं, क्या चीज बनाते हैं, ये चीज हम समझ लेते हैं। ठीक, तो मान लीजिए आपके पास देखिए ये नक्शा, इसे हमको नापी करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, चौमेर खोजेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये चौमेर है, तो ये अगर शहर जमीन पे है तो ये अपने आप में ठोस मुस्तकिल है। ठीक, इससे ज्यादा मुस्तकिल और कोई नहीं हो सकता। यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये सब जो मुस्तकिल हुआ ठोस मुस्तकिल हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक चौमेर बना हुआ है। ठीक, थोड़ा सा और नक्शा को आगे कीजिए और ध्यान से देखिए। मान लीजिए यहाँ पे एक चौमेर बना हुआ है और एक यहाँ पे चौमेर बना हुआ है। अगर ये दोनों चौमेर शहर जमीन पे बना हुआ है, ठीक है, और नक्शा पे शहर जमीन पे भी है, नक्शा पे भी है। अब हमको मान लीजिए पूरब और पश्चिम नापी करना है। यहाँ पे अगर हमको मुस्तकिल नहीं मिल रहा है, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, जो सीधा यहाँ से इस यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार पेंसिल लाइन बना देंगे। और जिस तरह से हम नक्शा पे पेंसिल लाइन बनाए, उसी तरह से अगर हम शहर जमीन पे पेंसिल लाइन बना देते हैं तो उससे क्या होगा, जो ये पेंसिल लाइन जो होगा ये भी एक मुस्तकिल कहलाएगा। इससे हम इधर भी उधर भी दोनों तरफ हम नापी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक इस तरह से यहाँ से लाइन बनाए और आपको दिख रहा होगा जो यहाँ भी एक चौमेर है, तो इस अपने सतर्कता के लिए या सत्यापित करने के लिए हम इस चौमेर से ये जो लाइन बना है इसको भी चेक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आता है इसको नापी कैसे किया जाता है। तो ये सब नापी गुनिया से किया जाता है। आप लोग जब इतना तक आ चुके हैं तो गुनिया के बारे में भी समझते होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों जो मोटा मोटी जानकारी था हमने आपको नक्शा पे सब कुछ बता दिया। आशा करते हैं जो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखे होंगे तो पूर्णतः जानकारी आपको मिल गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसी तरह से नक्शा पे पढ़ा जाता है, जितना जो इम्पोर्टेंट बात था, तिनसिमानी पत्थर, बम्बा, इसी तरह से कहीं कहीं जिस तरह से तिनसिमानी पत्थर रहता है वहाँ पे 4 सिमानी पत्थर भी रहता है। वहाँ पे क्या फर्क कितना होता है, जो 4 मौजा आके मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। अब लगातार नक्शा पे ही वीडियो बनेगा। नक्शा पे आज के वीडियो में हम आपको नक्शा पढ़ना सिखा दिए, नक्शा देखना सिखा दिए, जो नक्शा कैसे देखा जाता है। कल के वीडियो में हम प्लॉट नंबर कैसे खोजते हैं, किसी प्लॉट पे हम कैसे पहुंचते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। तो दोस्तों एक बार आपको और याद दिला दें, जो अगर आप लोग ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, या प्ले स्टोर पे जाके सीधा सर्च कीजिएगा, शशिकांत सिंह अमीन ऐप का नाम है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इजी प्रोसेस है, बहुत कम पैसा में आपको सिखाया जाएगा, तो आसानी से सब कुछ सीख जाइएगा। एक और बात हम आपको बता दें, जो अगर आप लोग जो फील्ड ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो अक्टूबर नवंबर में फील्ड ट्रेनिंग स्टार्ट किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो फील्ड ट्रेनिंग में मात्र 30 आदमी को लिया जाएगा, उसका फीस मात्र 6500 रुपया रखा गया है। अगर आप लोग को उसमें 1 महीना यहीं पे रहना खाना सब 6500 में इंक्लूड है। अगर आप लोग को फील्ड ट्रेनिंग करना है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आप लोग जानते ही होंगे, 7764094842। इस नंबर पे आप लोग मैसेज करके अपना सीट बुक करा लीजिएगा, ताकि तभी जाके कोई ये ना बोले जो हमको फील्ड ट्रेनिंग करने के लिए समय नहीं मिला। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।